मैं नेचुरोपैथ और अल्टरनेटिव कंसल्टेंट हूँ। जैसे अभी ये चीज़ चलती है कि ऐसी भी एक ट्रीटमेंट है जिसमें हमें किसी मेडिसिन का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। हमें बस क्या करना है, वहाँ जाकर जैसे एक्यूप्रेशर थेरेपी है, एक्यूपंक्चर है, सुजोक है, कायरो है, न्यूरो है, वेट कपिंग, ड्राई कपिंग, टेंस थेरेपी। तो ये सभी थेरेपी जो है, इससे क्या होगा, आपको खाली बॉडी पार्ट्स को हील किया जाता है, ना कि कोई मेडिसिनल प्रैक्टिस या मेडिसिनल कोई भी आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, खाली सहजता से जैसे आप कहीं जाएंगे ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो उस वक्त आप जब ट्रीटमेंट लेंगे तो वहां पर जो भी थेरेपिस्ट रहेगा वह आपको कोई मेडिसिन नहीं देगा, खाली आपको बॉडी पार्ट्स को हील करके देगा। जैसे कायरोप्रैक्टिस है, बोन क्रैकिंग है, उसमें बोन क्रैकिंग बोलते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि सर्वाइकल, जैसे नेक पेन की प्रॉब्लम होती है, बहुत जनों को गर्दन दर्द देती है। तो ज़्यादातर तो उन लोगों को गर्दन दर्द की तकलीफ होती है जो लोग ज़्यादा बैठकर कार्य करते हैं, जैसे कंप्यूटर पे या कोई लैपटॉप पे या कोई जैसे किसी शॉप में बैठकर काम करता है। तो इन सभी लोगों को जो है सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वह आती है गर्दन दर्द की। और गर्दन में जैसे दर्द देगा तो होगा क्या, जैसे कि आपको बताऊंगा मैं, C1 टू C12, C1 टू C7, जैसे मानो वहां से यानी T12 की बात कर रहा हूं मैं, C1 से लेकर T12 तक, यानी सर्वाइकल रीजन से थोरेसिक रीजन तक। तो वहां तक जितना भी जो हमारे वर्टिब्रा है, जिसको हम मनके कहते हैं, तो उसमें क्या होगा, जिसको रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। तो रीढ़ की हड्डी में जहाँ कहीं जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, या उसमें जैसे जो भी इंटीग्रेट्स उस बॉडी पार्ट्स को चाहिए, अगर वो अच्छे से वहां से जाते नहीं है तो वहां दिक्कत क्रिएट हो जाती है। जैसे कि जहाँ कहीं अगर हम एक ही साइड अगर काम करते हैं, अगर हम एक ही साइड काम करते हैं तो काम करते समय क्या होगा, वही उस मसल्स में कहीं ना कहीं स्ट्रेस आ जाएगा। और जैसे स्ट्रेस आ गया तो स्ट्रेस आने के बाद आपको जो है उसमें जैसे पहले जैसे हम एक्टिवनेस से कार्य करते हैं तो वहां पर हमारी कहीं ना कहीं एक्टिवनेस कम हो जाती है। तो उसी एक्टिवनेस को हमें अच्छे से हील करने के लिए एक्यूप्रेशर थेरेपी या उसमें एक्यूपंक्चर की थेरेपी, यानी विदाउट मेडिसिनल थेरेपी दी जाती है। तो उसमें हमें क्या है, जैसे हम अगर उस थेरेपी को लेते हैं तो एक तो पहली बात, उसका पहला बेनिफिट जो है वह है विदाउट मेडिसिनल प्रैक्टिस की जाती है आपके बॉडी पर। और अगर हम कहीं एलोपैथ की मेडिसिन लेते हैं, अगर बार बार कोई समस्या है, जैसे नेक पेन की मैंने बात की थी, यानी गर्दन दर्द की बात की थी, अगर गर्दन में दर्द है तो उस दर्द को हटाने के लिए बहुत सारे लोग जो है पेन किलर्स का यूज करते हैं। लेकिन होता क्या है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जैसे वो पेन किलर इस्तेमाल करेगा बंदा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसके शरीर में जो है अलग दूसरी ही एक डिसीज क्रिएट हो जाएगा, एक बीमारी क्रिएट हो जाएगी। तो वहाँ जो बीमारी क्रिएट होगी उस बीमारी को और हटाने के लिए वो अलग से डॉक्टर के पास जाएगा। तो इतनी सारी जो समस्या है, ये समस्या अगर आपको सॉल्व करनी है तो विदाउट मेडिसिनल आपको थेरेपी लेनी है। और रही बात मेडिसिन की, मेडिसिन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने रूटीन के जीवन में हम जो खाना खाते हैं, खाने के साथ हम जो भी हमारी बॉडी को इंटीग्रेंट्स की ज़रूरत है, जितने भी हमें फूड सप्लीमेंट चाहिए, उस पूरे सप्लीमेंट को अगर हमें अच्छे से इस्तेमाल करना है तो पहला काम हमें क्या करना है कि उसका एक शेड्यूल बनाना है, एक टाइप्स, जैसे हमें सवेरे क्या लेना है, दोपहर में क्या लेना है, शाम में क्या लेना है। और हमारे शरीर की जो प्रकृति है, जिसको हम जैसे वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, तो इन तीनों प्रकृति को हमें डायग्नोसिस करना है किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाकर। वो आपको बताएगा, जैसे नाड़ी वैद्य भी होते हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी पित्त प्रकृति है या वात प्रकृति है या कफ प्रकृति है। तो ये प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए हम अपने पूरे जीवन काल के शेड्यूल को और उसमें फूड सप्लीमेंट, फूड जो भी हम फूड लेते हैं, फूड सप्लीमेंट को हम किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, अच्छे से उसके ऊपर स्टडी कर या किसी डॉक्टर की सलाह लेकर या किसी थेरेपिस्ट की सलाह लेकर आप उसको अपने जीवन में
इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, पहला बेनिफिट जो है, आपके शरीर को अगर फूड सप्लीमेंट अच्छे से मिलता है तो आपको कहीं किसी डॉक्टर के पास जाकर किसी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं गिरेगी। क्योंकि होता क्या है, जैसे आपके जीवन को अगर 100% दी जाएगी तो उसमें से 50% जो है वो आपके खान पान का ही इशू होता है। रही बात 25 की, 25 में हमें नींद लेना होता है और 25% में हमें व्यायाम एक्सरसाइज जो भी हम जिम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से 100% का हमें क्या करना है, एक अलग से स्ट्रक्चर बनाना है। उसको अगर हम अच्छे से अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो हमारे जीवन में अलग जितने भी डिसीज है वो एक भी डिसीज हमारे पास आएगा नहीं। तो जैसे हमें क्या करना है, विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट लेने का प्रयास करना है। क्योंकि जितने भी आज जैसे हम अन्न खाने का प्रयास करते हैं, उसी अन्न में बहुत सारे पेस्टिसाइड हमें मिलते हैं और वो जो पेस्टिसाइड है उस पेस्टिसाइड से हमारे अंदर पहले तो डायबिटीज क्रिएट होगा, दूसरा बॉडी में कैंसर तक क्रिएट हो सकता है। इतने पेस्टिसाइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। और उन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जो है खेती में, जो हम जो भी फसल लेते हैं उस फसल की जो आमदनी है वो बढ़ के आए या उसकी जो क्वांटिटी है वह बढ़ के आए, इसलिए उस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहले क्या किया जाता था, किसी भी विदाउट पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हुए खेती की जाती थी, लेकिन उस खेती में फसल अच्छी निकले, उससे आमदनी जो है बढ़कर आए, इसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारे किसान लोग हैं वह पेस्टिसाइड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। उन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने की वजह से हमें जो है अच्छे से फूड सप्लीमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमारे शरीर में अलग अलग डिसीज क्रिएट हो रहे हैं। तो इसको हम अच्छे से याद करते हैं और हमें क्या करना है, जो किसान सेंद्रीय खेती से, सेंद्रीय यानी जो भी जैसे हमारे जो खेती है उसमें अगर विदाउट पेस्टिसाइड हो कोई फसल लगाता है तो ऐसे किसान के पास से हमें जो भी हमें फूड लगते हैं हम वहाँ से ले सकते हैं। इससे आपके शरीर में जो है अलग उत्पत्ति नहीं होगी। तो ये आप पक्का याद रखें, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में जो हम मेहनत लेते हैं, जो हम वर्क करते हैं, उस वर्क से जो पैसे कमाते हैं उस पैसे का जो बचत करने का प्रयास किया जाता है तो वो बचत अपने पास ही रहेगी। अगर हम अपने शरीर को अच्छे से अगर देखते नहीं हैं तो एक समय ऐसा आएगा जो भी हम कार्य करते हैं उसमें से जो भी पैसे कमाते हैं वह सभी पैसे हम उसी को ठीक करने में लगवा देते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद रखें और इन सभी चीज़ों का आप अगर डायग्नोस करेंगे और आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपके जीवन में इसको उतारने के लिए बहुत आपको सहजता मिलेगी। और इसके लिए आपको करना क्या है, खाली जैसे भी डॉक्टर है या जो भी है आप उनसे सलाह ले सकते हैं, सलाह ले और उसका इस्तेमाल करें। मेरा चैनल जो है मेरा खुद का चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर भी करें और लाइक्स, इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक्स जरूर दें। धन्यवाद।